दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़। सफलता क्या है और जो लोग सफल हैं क्या वे लोग अपनी गुणवत्ता के बल पर सफलता हासिल किए हैं या फिर कोई तुक्का लग गया हो। आज इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किसी सफल व्यक्ति के सफल होने में उसका कितना योगदान है। मित्रों, सफलता जो एक सफल व्यक्ति के लिए चरम मानी जाती है, आज हम इसके गहराई में उतरकर विचार करेंगे कि क्या वह आदमी जो आज सफल है वह सफलता का हकदार था। उसने अपने मेहनत और योग्यता के बल पर सफलता प्राप्त की है या फिर उसे अपने माहौल का लाभ मिला है, उसे अपनी परिस्थितियों का लाभ मिला है। आइए आज हम इस विषय पर गंभीर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। आप कल्पना कीजिए कि दो बच्चे एक ही साथ दो परिवार और दो क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में पैदा होते हैं। एक बच्चा अमीर के घर पैदा होता है, दिल्ली जैसे शहर में। दूसरा बच्चा किसी गांव में, पिछड़े गांव में एक गरीब परिवार के घर पैदा होता है और दोनों के लिए अलग अलग माहौल है, अलग अलग स्थान है, अलग अलग परिस्थितियां हैं। और कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो कोई विशेष गुण लेके नहीं आता। जो कुछ भी पाना है, जो कुछ भी सीखना है, सब यहाँ आने के बाद सीखता है। लेकिन आइए आज हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जो दिल्ली जैसे महानगर में पैदा हुआ, एक अमीर घराने में पैदा हुआ, उसके पालन पोषण के लिए हर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। और दूसरा बच्चा जो एक गांव में पैदा हुआ, एक गरीब परिवार के लिए पैदा हुआ, जिसका परिवार रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या दोनों के भविष्य में अंतर होगा? क्या दोनों की सफलताएं अलग अलग होंगी? आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अमीर घराने में पैदा होने वाले व्यक्ति को माहौल मिला, अच्छा माहौल मिला। वह जब बड़ा हुआ तो उसके पालन पोषण में हर सुविधाओं का उपयोग किया गया। जब वह विद्यालय जाने के लायक हुआ, उसे एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन मिला, एक अच्छे अध्यापक मिले, उसे ट्यूटर लगाया गया। उसके स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था की गई, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया गया, अच्छे बच्चों के संपर्क में रहा, अच्छे विद्यालय में उसका नामांकन किया गया, उसे हर सुख सुविधाएं मिली। बड़ा होकर के वह यूनिवर्सिटी में पढ़ा, अच्छे बच्चों के बीच में रहा, हर सुख सुविधाएं मिली, उसकी मानसिकता का लेवल ऊंचा रहा। और दूसरा बच्चा जो ग्रामीण इलाके में गरीब परिवार में पैदा हुआ, जिसके माँ बाप, जिसका परिवार जीवन भर संघर्ष करता रहा। गांव का माहौल और शहर के माहौल में वही अंतर है जो जमीन और आसमान का होता है। वह बच्चा जहाँ पैदा हुआ, गरीब का बच्चा जो पैदा हुआ, वहाँ का माहौल अलग है। वहाँ के जो बड़े सोचने वाले हैं, वह देख रहा है कि बड़ा होकर के उसे अपने गांव में जो सबसे बड़ा आदमी दिखाई देता है, जो सबसे सफल आदमी दिखाई देता है, वह ज्यादा से ज्यादा एक सरकारी नौकरी के संबंध में सोच सकता है, जिससे उसका गुजारा हो जाए। उसे अच्छा विद्यालय नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा संस्कार नहीं मिला, अच्छा माहौल नहीं मिला, अच्छा विद्यालय नहीं मिला, पढ़ने के लिए ट्यूटर नहीं मिले,
स्वास्थ्य के लिए अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, और जिस विद्यालय में पढ़ा वहाँ उसे ऐसा माहौल नहीं मिला, उतने उच्च मानसिकता के बच्चे नहीं मिले, और दिल्ली वाले बच्चे की तरह यूनिवर्सिटी में नहीं जा सका। उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ता। क्या दोनों के रहन सहन में, दोनों की सफलता में फर्क नहीं पड़ेगा? अगर कोई आदमी 6 फुट का स्वस्थ आदमी है तो 6 फुट लंबा होने में उसका अपना क्या योगदान है? अगर कोई 5 फुट का आदमी है तो उसके छोटे होने में उसका क्या दोष है? इसमें उसका कोई दोष नहीं, और नहीं बड़े होने वाले व्यक्ति का कोई योगदान है। यह तो संयोग की बात थी कि उसके पिता के जीन में, उसके माँ बाप के जीन में लंबापन था इसलिए वह लंबा हुआ, इसके माँ बाप के जीन में छोटापन था, छोटा हुआ। इन दोनों में ही, छोटे बड़े होने में इन दोनों का ही कोई योगदान नहीं है। दोनों अलग अलग माहौल में पैदा हुए, अलग अलग परिवार में पैदा हुए। इन दोनों के बड़े होने में, दोनों की शिक्षा ग्रहण करने में, दोनों को स्वास्थ्य में कोई योगदान नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली वाले बच्चे को अच्छा माहौल मिला, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे लोगों के बीच रहा, अच्छी सोच मिली, अच्छे संपर्क मिले, अच्छे साधन मिले, और ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा हुआ जिसकी समाज में प्रतिष्ठा थी, बड़े लोगों से पहुंच थी, धन की कमी न थी, उसे हर सुख सुविधा मिली, हर फैसिलिटी मिली, और वो आदमी विकास कर गया। आज वह सफलता की बुलंदियों पर है। दूसरा व्यक्ति जो उसी के साथ पैदा हुआ था ग्रामीण इलाके में, एक साधारण से परिवार में, जहाँ पर सुविधा के नाम पर उसे कुछ भी नहीं मिला, उसमें उसका कोई दोष भी नहीं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी आदमी सफल है, दुनिया का हर आदमी अपने को केंद्र बना करके सोचता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जबकि सच्चाई है कि उसने किया कुछ नहीं। यह तो उसके माहौल के ऊपर निर्भर था कि उसे कैसा माहौल मिला, वो किस परिवार में पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स कैसे मिले, उस घर की परिस्थितियाँ कैसी रही, उस घर की आर्थिक स्थितियाँ कैसी रही, और उसी के अनुरूप उसका परवरिश हुआ, उसी के अनुरूप उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, उसी के अनुरूप उसे सफलता मिली। लेकिन सफलता पाने के बाद जिस सफलता को पाने के लिए कुछ श्रम नहीं किया जाता, उसका कोई योगदान नहीं होता, उसे अपने ऊपर डाला जाता है कि मैंने सफलता पाई है। जबकि सच्चाई तो यह है कि उसके सफल होने में परिस्थितियाँ सहयोगी रही हैं, उसके पेरेंट्स सहयोगी रहे हैं, उसके अगल बगल का माहौल सहयोगी रहा है, वहाँ का समाज सहयोगी रहा है, वहाँ का क्लाइमेट सहयोगी रहा है, और जिन लोगों के संपर्क में आए अध्यापक विद्यालय सब सहयोगी रहे हैं। और यह सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस आदमी को किस तरह का माहौल मिला, किस तरह की सुख सुविधाएं मिली, किस तरह का परिवार मिला, और जिस माहौल में रहता है उसी तरह की मानसिकता विकसित होती है। जिस तरह के पेरेंट्स के साथ रहता है उनके अप्रोच का लाभ मिलता है। इसलिए सफलता बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो आदमी को सफलता निश्चित करते हैं, जैसे वह किसका जन्म किस परिवार में हुआ, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, उसके आसपास का माहौल कैसा है, और जिस परिवार में पैदा हुआ उस पेरेंट्स के संपर्क कैसे लोगों से हैं, उनकी आर्थिक स्थितियाँ कितना इजाज़त देती हैं, कहाँ तक वह शिक्षा दीक्षा दे सकता है, इस बात पर निर्भर करती है। आदमी का विकास बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सफलता के लिए बहुत सारे कारक हैं, और जिनके ये सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिनके सारे तुक्के लगते हैं, ये लोग सफल हो जाते हैं। जिन्हें इस तरह का माहौल नहीं मिलता, इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं मिलती, समाज उन्हें असफल मानता है। मित्रों, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप
इस संबंध में क्या सोचते हैं आप कमेंट में लिखें। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।